दोस्तों आजकल यूपीआई के द्वारा पैसा भेजना या रिसीव करना बहुत ही आसान हो चुका है। चंद सेकंडों में आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन इस बेनिफिट के साथ साथ कुछ रिस्क और नए रूल्स भी आए हैं जो 2026 से यूपीआई के लिए अप्लाई होने जा रहे हैं। सोचो क्या होगा कि एक छोटी सी यूपीआई की ट्रांजैक्शन की वजह से आपका पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाए, या फिर आप एक लिमिट से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर भी आपके ऊपर पड़ सकती है। सबसे बड़ी यूपीआई की अपडेट आ रही है सैलरी क्लास इंडिविजुअल के लिए। अगर आपका भी पीएफ का पैसा कटता है तो अब आप पीएफ के पैसे को यूपीआई के थ्रू भी निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करें कि यूपीआई की लिमिट्स क्या होती है, तो नॉर्मल लिमिट जो होती है वो यूपीआई की पर डे की 1 लाख रुपीस की होती है एंड कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 5 लाख की लिमिट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, अगर आपने नया यूपीआई रजिस्ट्रेशन करवाया है तो 24 आवर में केवल 5000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन ही आप यूपीआई के थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट यूपीआई की लिमिट है बिजनेस पर्सन के लिए। आपका ऑफिस है, शॉप है या छोटी मोटी कोई दुकान है, अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू पैसा ले रहे हैं तो उसकी लिमिट कितनी है? 1 साल के अंदर अगर आप गुड्स बेचते हैं तो वो लिमिट 40 लाख की होती है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये लिमिट 20 लाख रुपीस की हो जाती है। अगला यूपीआई से जुड़ा हुआ नियम जो है वो है नो कैश फॉर यूपीआई। आपको यूपीआई के बदले कभी भी कोई कैश नहीं देना है। मैं जाते जाते कुछ प्रो टिप्स आपको देता हुआ जाता हूं जो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेंगे अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे पहले आप जो एक सेकेंडरी अकाउंट यूज कीजिए। एक जो मेन बैंक अकाउंट आपका है उसको आप कभी भी यूपीआई से लिंक ना करें। जो आपका छोटा मोटा अकाउंट है जिसमें थोड़ा बहुत अमाउंट आप रखते हैं उसको यूपीआई से लिंक करें और यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए उसी अकाउंट का यूज आप करें। दूसरा, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं आपके पास अगर यूपीआई में कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो अगर आपने अपना यूपीआई नंबर कहीं डाला है और आपकी नोन रिक्वेस्ट है उसी को एक्सेप्ट करके पेमेंट करें, अदरवाइज आप पेमेंट ना करें। नेक्स्ट है सेपरेट आइडेंटिटी रखिए। आप अपने बिजनेस के लिए अलग क्यूआर कोड रखें और जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसके लिए अलग यूपीआई रखें। दोनों को मिक्स ना करें, अदरवाइज आपकी अकाउंटिंग में और आईटीआर में बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगला है आप अपनी लिमिट को सेट करके रखें। आप अपने मोबाइल में अपने ऐप पर भी लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना पर डे की ट्रांजैक्शन आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। डिजिटल लॉक लगा के रखें अपने सभी ऐप्स के अंदर। उसके बाद मंथली ऑडिट करें। जो भी आपकी बिजनेस की रिसीट्स हुई है उसको आप अपनी अकाउंटिंग में जरूर रिकॉर्ड करें। उस पर जीएसटी सही से लगाएं और अपनी जीएसटी रिटर्न के अंदर भी शो करें और आईटीआर में भी उसको शो करें।